हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय अनदर लेक्चर ऑफ फार्माकोलॉजी। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी के बारे में। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इज़ ऑल्सो नोन एज लिपोइडल एम्फोटेरिसिन बी। इट इज़ अ लिपिड बेस्ड फॉर्मुलेशन ऑफ एम्फोटेरिसिन बी डिज़ाइन टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी, स्पेशली नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो क्या होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो हमारा एम्फोटेरिसिन होता है वो हाईली नेफ्रोटॉक्सिक होता है, साथ ही साथ न्यूरोटॉक्सिक भी होता है, इन्फ्यूज़न रिलेटेड रिएक्शंस भी करवाता है। तो जस्ट टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी ऑफ एम्फोटेरिसिन हमने क्या करे हैं, नए फॉर्मुलेशन बनाए हैं। ठीक है, ताकि उनमें टॉक्सिसिटी कम हो। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये जो हमारे लैब होते हैं इनका एक्शन कैसे अलग होता है एम्फोटेरिसिन से। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारा जो ड्रग होता है ये इनक्लोज्ड होता है बाय लाइपोसोम्स या फिर लिपिड वेसाइकल्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट प्रिवेंट फ्री ड्रग फ्रॉम इंटरेक्टिंग विथ ह्यूमन सेल्स। मतलब ये जो फ्री ड्रग हमारे ब्लड में घूम रहा है ये हमारी ह्यूमन सेल से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। अब ये हमारे, ये बताओ, ये हमारे उसमें घूमेगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, मैक्रोफेज ले जाएंगे ना। सो दीज ड्रग्स आर टेकन अप बाय मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेज ले जाएंगे इनको और क्या करेंगे, एक्यूमुलेट कर देंगे इन्फेक्शन साइट पे। ठीक है, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वहाँ ये इस ड्रग को एक्यूमुलेट कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। अब जब ये इन्फेक्शन साइट पे पहुँच गया, ठीक है, तब इसका जो ये लिपोसोम होता है, ये जो लिपिड की लेयर होती है ये ब्रेक हो जाती है और क्या होता है, इस ड्रग को ये रिलीज़ कर देते हैं। अब जाके ड्रग वहीं एक्शन दिखाता है जहाँ पे ये रिलीज़ किया गया है या फिर जो इन्फेक्टेड साइट है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, टारगेटेड डिलीवरी होती है। जहाँ हमें इफ़ेक्ट चाहिए होता है ना वहीं इफ़ेक्ट जाता है। आपको पता होगा ना, जैसे कोई इन्फेक्शन साइट है, आपका बेसिकली क्वेश्चन होगा कि कैसे पता कि इन्फेक्टेड साइट पे ही जाएगा, कहीं और भी तो जा सकता है। आपको पता होगा ना कि कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जब इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, साइटोकाइन्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, वो जा रहे होते हैं। उनकी वजह से क्या होता है, मैक्रोफेज वहीं चीज़ें लेके आ रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है, ये सारी केमिकल सिग्नलिंग होती है जिसकी वजह से क्या होता है, चीज़ें इन्फेक्शन साइट पे पहुंचती हैं। तो इसी तरीके से हमारा एम्फोटेरिसिन भी काम करता है। ठीक है, फिर जब वो ब्रेक हो गया, रिलीज़ हो गया, तो क्या करता है, सिंपल जो एम्फोटेरिसिन करता है, सेल वॉल से बाइंड करेगा, पोर्स क्रिएट कर देगा, जिससे कंटेंट तो था उसकी लीकेज हो जाएगी और सेल वॉल ख़त्म हो जाएगी, बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ऐसे करके इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, जिसको हमने डिस्कस किया था अच्छे से, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। अब थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि जो लैब है वो कैसे अलग है हमारा एम्फोटेरिसिन से, और मतलब क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं ओवर एम्फोटेरिसिन बी। सबसे पहले अगर हम नेफ्रोटॉक्सिसिटी की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी कम होती है, एम्फोटेरिसिन में बहुत ज़्यादा भी होती है और डोज डिपेंडेंट भी होती है। जितना ज़्यादा डोज होगा उतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी होगी। ये इसमें कम इसलिए होती है क्योंकि इसमें टारगेट डिलीवरी होती है। ठीक है, इन्फ्यूज़न रिलेटेड रिएक्शन जो कि मैंने आपको बताया था ना, ये फीवर, चिल्स, राइगर, इस सब को कर देते हैं। एंड इसको क्या बोलते थे, शेक एंड बेक रिएक्शन। ठीक है, तो ये इनमें कम होती है और वेरिस एम्फोटेरिसिन में कॉमन होती है। डोज टॉलरेंस की बात करते हैं तो इसको हम हाई डोज में दे सकते हैं, वेरिस इसका डोज लिमिटेड होता है, 0.5 टू 1 mg पर kg। क्यों, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक होती है। ठीक है, टारगेटेड डिलीवरी की बात करते हैं तो इसमें प्रेजेंट होती है, सिलेक्टिव डिलीवरी होती है इसमें, वेरेस इसमें नहीं होती है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो लैब होते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को कम करते हैं, मतलब कम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करते हैं, और ये जो एम्फोटेरिसिन होती है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, सो दीज ऑल आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ एम्फोटेरिसिन बी एंड दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी ओवर एम्फोटेरिसिन। ठीक है, तो ये था हमारा इन दोनों के बीच में कंपैरिजन एंड छोटा सा नोट्स अबाउट लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। ठीक है, थैंक यू।